कुमार के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहकशां बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होगी और बहुत ज़्यादा परेशानी में डूबी होगी और सोच रही होगी कि अब क्या होगा, क्योंकि कहकशां बेगम का बेटा रेहान बार बार अपने शेयर्स मांग रहा है और बार बार अपना हिस्सा मांग रहा है अपने बाप से, और बार बार ये कह रहा है कि मेरा जो भी हिस्सा बनता है आप मुझे दे दें और जो मेरे शेयर्स हैं वो मुझे दे दें ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। और क्योंकि मेरा अब माइंड बन चुका है, मैंने बाहर ही जाना है और मुझे मेरे शेयर्स दे दें ताकि मैं बाहर जाके सेटल हो सकूँ। और कहकशां बेगम ऐसा चाह रही है कि रेहान को इसके कोई शेयर्स ना मिलें, बट रेहान अपनी इसी बात पर अड़ा हुआ है और अपने बाप को बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे मेरे शेयर्स दे देने चाहिए और मेरा जो भी हिस्सा बनता है मुझे दे देना चाहिए। दूसरी तरफ कहकशां बेगम अपने बेटे फ़ाइज़ के पास जाएगी और फ़ाइज़ से कहेगी कि तुम्हें अब चाहिए कि तुम अपने बाप का बिज़नेस को संभालो और तुम्हें अब चाहिए कि तुम अपने बाप को सपोर्ट करो बिज़नेस में। मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर निकलो और अपने बाप के साथ उसका हाथ बिठाओ। जिस पर फ़ाइज़ अपनी माँ को ये जवाब देगा कि मैं इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं कभी भी बाबा का बिज़नेस नहीं संभालूंगा और ना ही मैं कभी भी बाबा के दफ्तर जाकर बैठूंगा। जिस पर कहकशां बेगम ये कहती है कि तुम दूसरी तरफ तुम्हारा भाई है वो बाप से शेयर्स मांगे जा रहा है और वो चाहता है कि वो घर दामाद बन जाए और घर दामाद बन के वो तमाम शेयर्स यहाँ से लेकर अपने ससुर की फैक्ट्री में जाकर इन्वेस्ट कर दे और इन्वेस्ट करके घर दामाद बन जाए अपनी बीवी को लेकर। और वो तो अपनी बीवी के इशारों पर पूरे तरीके से नाच रहा है, तुम तो हमारी बात को समझो, तुम भी नहीं समझोगे तो हम किसके पास जाएं। जिस पर फ़ाइज़ ये कहता है कि ये मेरा मैटर नहीं है और मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि मुझे बाबा के बिज़नेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं उनके बिज़नेस में कोई हाथ नहीं बटाने वाला। और दूसरी तरफ हरीम का बाप जब बाज़ार जाता है तो वहाँ पर नासिर के दोस्त भी घूम रहे होते हैं और वो हरीम के बाप को तरह तरह की बातें सुनाने लग जाते हैं और यहाँ तक कि हरीम का बाप उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, उनकी बातों पर गौर नहीं करता, पर फिर भी वो हरीम के बाप के आसपास घूमने लगते हैं और उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लगते हैं कि तुम बुढ़ापे में आकर तुम्हें अपनी बेटी को पालना पड़ गया है। और जैसे ही हरीम का बाप घर आता है तो हरीम का बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और हरीम का बाप बिल्कुल बेहोश हो जाता है। और दूसरे हरीम उधर से के ऑफिस में जाती है जॉब के लिए तो वहीं डॉक्यूमेंट्स भी अपने भूल जाती है। जैसे ही हरीम का बाप हरीम के घर आता है तो गिर जाता है और तो हरीम कहती है कि बाबा आपको क्या हुआ है, आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा क्यों ख़राब हो रही है। इतने में दरवाज़ा नॉक होता है और दरवाज़ा जैसे ही नॉक होता है तो आगे मुदस्सिर उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर आया होता है। तो हरीम उस टाइम बहुत ज़्यादा घबराई होती है, जिस पर मुदस्सिर ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही हैं, आपको क्या हुआ है, आप परेशान लग रही हैं। जिस पर हरीम उसे कुछ नहीं बताती और वो हरीम से कहता है कि ये आप डॉक्यूमेंट्स मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आप मेरे ऑफिस में भूल आई थी, तो मैंने सोचा कि ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूँ। जिस पर हरीम उनसे हड़बड़ी में ही वो डॉक्यूमेंट्स पकड़ती है, पर मुदस्सिर दोबारा उनसे यही बात पूछता है कि आखिर आपको क्या हुआ है और आप इतनी परेशान क्यों हैं। जिस पर आखिर हरीम मुदस्सिर को ये बताई देती है कि मेरे बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें फ़ौरन अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। जिस पर मुदस्सिर हरीम के साथ उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर चला जाएगा।